बस चुटकियों में आप टेंस समझ जाएंगे। बस इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो क्लिप को देखिए, आप आसानी से टेंस का 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप पूरे टेंस को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ आपको वर्ब के फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि वर्ब किस फॉर्म में है। आप अगर वर्ब के फॉर्म पता चल गया, आप किसी भी टेंस, कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले चीज़ कि V1 का यूज़ 2 ही टेंस में होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अदरवाइज V1 का यूज़ कहीं नहीं होता है, दूसरे किसी भी टेंस में V1 का यूज़ नहीं होता है। अंडरस्टैंड? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल या V1 प्लस अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद उसी तरह V2 केवल पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी भी टेंस में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। जब आपको वर्ब में V2 दिखाई दे तो आपको ये सोचना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, अदरवाइज कोई टेंस नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपका परफेक्ट है V3। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में V3 दिखाई दे तो आप समझिए कि वो कोई ना कोई परफेक्ट है। वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। बट ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में उसका हेल्पिंग वर्ब कौन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब या तो हैज रहेगा या हैव रहेगा। उसी तरह अगर पास्ट होगा तो उसमें या तो हैड होगा, क्योंकि पास्ट में क्या होता है कि जो हैज और हैव होता है वो पास्ट में आपको हैड हो जाता है। ठीक है, तो V3 से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? V3 से पहले आपको या तो हैज होगा या तो हैव होगा। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में आपको सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका शैल विल चेंज होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हैव को आपको हैज नहीं करना है। इसमें सभी के साथ, चाहे या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पर हैज यूज़ नहीं करना है, सभी के साथ आपको हैव यूज़ होगा। और उसके बाद V3 लगेगा। यानी कि V3 अगर किसी सेंटेंस में है और उससे पहले अगर आपको शैल विल लगा हुआ है और हैव है तो समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट है। उसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट मतलब वर्ब 3 से पहले अगर हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी V3 से पहले हैज़ और हैव लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टेंस को आपको पहचानने में कोई दिक्कत अब नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ आपको देखना है कि हमारे सेंटेंस में वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब किस फॉर्म में। अगर वर्ब का फॉर्म आपको पता हो गया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है। अंडरस्टैंड? आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से V4 का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, किस टेंस में करते हैं? V4 जो है वो कंटिन्यूअस तो करता है। यानी V4 जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा इट, एट, इटन, ईटिंग और इट्स। ओके, आप जब भी V4 अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो समझिए कि वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में आपके बहुत सारे टेंस आते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि V4 से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यूअस को पहचान पाएंगे कि कौन सा कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूं, अगर सब्जेक्ट आप प्लस इज या आर और एम हो, इज आर अगर एम हो, आप प्लस V4 हो, आप प्लस अदर वर्ड हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर किसको शो करता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं केवल इज, आर और एम की जगह पर वॉज और वर कर दूं तो ये आपको क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी अगर सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर होगा, अब प्लस V4 होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस शो करता है। और उसी तरह आपको ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, प्लस बीन, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होता है। यानी V4 रहेगा, उससे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? ये डिसाइड करेंगे ये कि ये कौन कंटिन्यूअस है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हैज़, हैव और प्लस बीन अब प्लस V4 है तो यानी ये
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। केवल आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके बदले में आपको क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, और सब कुछ स्ट्रक्चर सेम होता है। उसी तरह से आपको क्या करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आपको क्या हो जाता है शैल विल, प्लस में आपका क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में शैल विल लगा है और उसके बाद अगर V4 आया है, मतलब ये क्या है, आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शो कर रहा है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो उससे पहले क्या होगा, वर्ब से V4 से पहले आपका शैल विल रहेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो V4 से पहले आपका बीन रहेगा। ठीक है, बीन रहेगा और उसके पहले हैव हैज़ और हैव और शैल विल का यूज़ होगा। ठीक है, उसी तरह आपका आ जाता है क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया V4 के बारे में जान गया। V4 का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो मेन वर्ब है किसी सेंटेंस में, सबसे पहले उस मेन वर्ब को पकड़ो कि किस पोजीशन में है, कौन सा वर्ब के फॉर्म में है। अगर वर्ब का फॉर्म आपको पता चल गया और उसके पहले वाला वर्ब के फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेंस के काइंड्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम बात करते हैं V5 का। देखिए V5 और V2 ये ऐसे वर्ब के फॉर्म हैं जो कि सिंगल आपको सेंटेंस में सिंगल टेंस में यूज़ किए जाते हैं। V2 जिस तरह से आपको केवल पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ होता है, उसी तरह से V5 का यूज़ ओनली प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज़ किया जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपका वर्ब V2 में रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट रहेगा। अगर आपका वर्ब फॉर्म V5 में रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको V1 भी यूज होता है और V5 यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन में है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब V5 का यूज होगा, अदरवाइज दूसरे पर्सन के साथ, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर, ठीक है, और सेकेंड पर्सन में आपको किसका यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। अदरवाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब हमेशा V5 में रहेगा, याद रखिए पूरी ज़िंदगी। अगर इस तरह से आप सेंटेंस को अगर पहचानने पकड़ में अगर आपको आ गया कि सेंटेंस का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो आप किसी भी टेंस को 1 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा काइंड है। आपको टेंस में मतलब अगर जानकारी हो गई तो आपको हर जगह टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेंस की जानकारी सबको ज़रूरत है। आप कुछ भी बनाए, वॉइस बनाए, नरेशन बनाए, आप कहीं पर भी आप ग्रामर अगर पढ़ रहे हो तो आपको टेंस की ज़रूरी बहुत है। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़, आपको सब कुछ टेंस का जानकारी मैंने दे दिया एक ट्रिक के थ्रू। बस आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि V1 का यूज़ या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा या तो फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। यानी अगर वर्ब का फॉर्म हमारा V1 में है और उससे पहले हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के बाद जस्ट तुरंत अगर V1 है या V5 है तो समझिए को प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, शैल विल प्लस V1 होगा।
ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर इंडिफिनिट का, यानी V1 का यूज़ या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा या तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। उसी तरह V2 जो है केवल पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव होता है तो V1 आ जाता है इसमें। याद रखिए, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब अगर पास्ट इंडिफिनिट को हम नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपने मूल रूप में आ जाता है, मतलब V1 हो जाता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, डीड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह V3 मतलब जब भी V3 आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो समझिए कि परफेक्ट है, परफेक्ट शो कर रहा है। परफेक्ट शो कर रहा है तो परफेक्ट तो मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। लेकिन V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब को आपको फाइंड आउट करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है। अगर हैज हैव लगा हुआ है V3 से पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है, अगर सेल विल लगा है प्लस हैव लगा है, V3 लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट है। बहुत इजी है टेंस की पहचान करना, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान देना है और इसके ट्रिक समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से 1 से 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी टेंस को पहचान पाएंगे। उसी तरह से V4, जब आपको V4 सेंटेंस में दिखाई दे तो आप समझिए कि वो कंटिन्यूअस शो कर रहा है, यानी वो कंटिन्यूअस है। अब कौन कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तो इसके V4 से पहले जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन कंटिन्यूअस है। अगर आपका V4 से पहले इज आर एम लगा रहे, याद रखिए, अगर V4 से पहले इज आर एम लगा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है। अगर V4 से पहले वॉज और वर लगा रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस शो करता है। अगर V4 से पहले आपको बी और शैल विल लगा रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस शो करता है। उसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर शो करना होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है कि V4 से पहले आपका क्या होता है, बीन लगा रहता है। ठीक है, V4 से पहले आपको क्या रहेगा, बीन लगा रहेगा, उसके पहले क्या लगा रहेगा, आपको हैव या हैज़ लगा रहेगा, और उसके पहले क्या होगा, आपको सब्जेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह होता है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपका V4 के पहले आपको बीन रहेगा और फिर हैड रहेगा। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग आप पहचान पाएंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि जैसे आपको V4 से पहले देखना है कि बीन लगा होगा और उसके पहले आपको हैव और उसके बाद शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं V5 का। तो V5 का मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि V5 का यूज़ ओनली वन प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। तो ये हुआ आपका पूरा टेंस का पढ़ाई, मैंने मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। बस आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आपको परेशान नहीं करेगा, आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन काइंड्स ऑफ टेंस है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है और हम लोग आगे वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।